अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो मेरे ज़हन में आ रही। पहली बात तो ये कि अब देखो 8 साल से इस काम को शुरू होने को हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 1 डेढ़ साल में विदर्भ के अलावा पश्चिम महाराष्ट्र में भी हमने इस काम को चालू करने की कोशिश की है। अलबत्ता मराठवाड़े में अल्हम्दुलिल्लाह लातूर में, कोल्हापुर में ये काम शुरू हो गया। उसके बाद में हमने सोलापुर में, उसके बाद में हमने नासिक में, बीड़ में, नांदेड़ में, यहाँ पर भी बहुत सारे जो मीटिंग्स किए, वहाँ पर भी बात किए। वहाँ पर भी काम जो है वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा विदर्भ में तो वर्धा में, नागपुर में, चंद्रपुर में, यवतमाल में, इधर अमरावती अचलपुर में, वाशिम में भी जो है इस काम को हमने आगाज़ किया है। लेकिन इत्मीनान नहीं हो रहा कि जो स्पीड से ये काम डेवलप होना चाहिए था, जितना ये काम बढ़ना चाहिए था, वो स्पीड से ये नहीं बढ़ पा रहा। जबकि दूसरी तरफ तकरीबन महाराष्ट्र से व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर तकरीबन 390 या 400 के करीब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग हैं, जो पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कुछ लोग तो 7 साल से या शुरू इंसेप्शन से 8 साल से इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा जो है वो अफ़सोस होता कि हमारे तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी कि जो सिर्फ़ व्हाट्सएप के मैसेज देखते, दिल में जो है वो दुआ देते और एक तारीफ़ कि भई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करके उनको ऐसा लगता है कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास पूरा हो गया या उनकी ज़िम्मेदारी की अदायगी उन्होंने कर ली है। ये सबसे बड़ी उनकी गलतफ़हमी है या फिर यूँ कहो कि वो चाहकर भी वो चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहे जो उन्होंने करना चाहिए। अब पिछले इतवार का जो एक्सपीरियंस है, असल में वो एक्सपीरियंस जो है मुझे ये इस वीडियो को बनाने के लिए आमादा कर रहा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़े भी होंगे कि एक बच्ची है, मतलब एक परिवार है जो घर में उसकी अम्मी है, 2 बच्चियां हैं, एक भाई है और बच्चे जो वालिद उसकी जो वालिद है उनका इंतकाल हुआ है। वो जो बहन है वो दूसरों के घरों में काम को जाती है, वो मदरसे में खाना पकाने को जाती है। अब ये जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह बच्चे सभी पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन जो बड़ी बेटी है वो बहुत ख़ास लगी हमको। 9th स्टैंडर्ड में है। जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या करना है बेटा, तो सर बोले मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है, ताकि जो मेरी अम्मी इतनी मेहनतों से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही उसका सिला मैं उसको दूँ। इस समाज में जो इम्बैलेंस है उसको मैं बैलेंस करने के लिए अपना हिस्सा लगाऊँ। मतलब उसके जज़्बात, उसकी मेहनत, उसका पोटेंशियल सब कुछ पूरा है। और जब हमने उसका असेसमेंट किए तो उसकी पढ़ाई भी, उसकी मेहनत भी उस ज़िम्मन में पूरी है कि जो बच्ची 5:30 6 बजे से अपने दिन को शुरू कर रही है, फजर की नमाज़ से लेकर उसके बाद में स्कूल, उसके बाद में ट्यूशन्स, उसके बाद में सेल्फ स्टडी, अलबत्ता वो तमाम चीज़ें जो एक अच्छे स्टूडेंट ने करना चाहिए वो सब कर रही है। हमको बहुत खुशी हुई। उसके बाद में जब हमने फीडबैक लिए उससे कि बेटा बताइए कि हमारे आने के बाद में आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या चेंज महसूस हो रहा है? ये सवाल हमने क्या किए और उसने धारों कतार रोना शुरू किया। बहुत रोई। सलीमुद्दीन सर ने जो है उसको थोड़ा-सा समझाने और उसका हिम्मत देने की उसको कोशिश की है, उसको समझाए भी और उसके बाद में उससे पूछे कि आपने बताओ क्यों रो रही है? ये जो जवाब है उसका, ये जवाब मुझको ये वीडियो बनाने के लिए आमादा कर रहा। वो बच्ची ने कहा कि सर मैं यतीम हूँ और मैं हमेशा से इस तलाश में और इस चाहत में थी कि कोई वो हाथ मुझ तक पहुँचे जो मुझको सपोर्ट करे, क्योंकि अपने तो उस काबिल और उस हैसियत के हैं नहीं। और आज वही दुआ के तुफ़ैल में शायद आप आए और आप ये सब चीज़ों का एहसास और यकीन मुझको दिला रहे हैं कि जब तक मैं यूपीएससी कर नहीं लेती, मैं आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं इसी इंतज़ार में थी कि कोई आए। तो ये जो उसका फीडबैक है, ये जो उसके इमोशंस है, ये वीडियो को बनाने के लिए आमादा इसलिए कर रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि ऐसे कितनी बच्चियाँ, कितने बच्चे होंगे, हज़ारों में, लाखों में होंगे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो इस इंतज़ार में हैं कि कौम के वो ज़िम्मेदार लोग जिनको अल्लाह ने नवाज़ा है वो हम तक पहुँचे, हमको वो दिलासा दे कि वो हमारे साथ में है या समाज हमारे साथ में है। और हम क्या कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से, पिछले 7-8 साल से या 2-3 साल से व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज देख रहे हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और बात ख़त्म हो जा रही। यहाँ पर भी शहर में भी ऐसे कितने लोग हैं, यवतमाल शहर में भी, जो सिर्फ़ जो है वो देखते हैं, मुलाकात हुई तो हाथ मिलाते, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जोश और वो जज़्बात नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है ये वो कौम जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती, कुरान के मानने वाले और कुरान का जो मुतालबा हमसे है कि तुमको इस दीन को गालिब करने की जद्दोजहद करना है, वो मुतालबा और उसका जो हमारा जो ज़िम्मेदारी है, उस मुतालबे को पूरा करने के लिए, उस ज़िम्मेदारी को, वो जो कुरान का हमसे
मुतालबा है उसको पूरा करने की जो ज़िम्मेदारी है हम पर, वो हम ज़िम्मेदारी को कहाँ पूरे कर रहे हैं, वो क्या हरकतें हम कर रहे हैं, हमने इस पर गौर करना चाहिए। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि आप तमाम जो महाराष्ट्र भर के या महाराष्ट्र के बाहर से भी, जबलपुर से है, भोपाल से है, दिल्ली से है, कलकत्ता से है, राजस्थान से है, आप तमाम लोग जो इस मेरे वीडियो को देखेंगे, ये मैसेज को देखेंगे, तो मेरी आपसे अपील ये है कि अगर आप इस काम से मुतमईन है, अगर आप इस काम को जानते हैं और समझते हैं कि ये बेहतरीन काम है, क्योंकि आप बोलते हैं कि ये बेहतरीन काम है। जब मैं जयपुर में था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर भी यही फीडबैक थे सब। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आपके ताल्लुकात में इस काम का जिक्र कीजिए। रोज़ अगर एक शख्स से अगर आप बात करते हैं, जो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि हर आदमी अगर रोज़ एक अपने ताल्लुकात में अपने दोस्त से, अपने भाई से बात करे, इस काम का तारुफ उसको दे, तो महीने भर में आप कम से कम 30 लोगों से बात कर लेते हैं। और इससे ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो 30 और 30 से बात करेंगे, 30 into 30 900 लोग जो है ना वो हो जाएंगे। इतनी सिंपल सी चेन अगर हमारी कौम बना नहीं पा रही है, इतनी सिंपल सी चेन कि आप रोज़ एक से बात करें, वो उससे बात करें, जैसा मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैथमेटिकल, कि एक महीने में आप 30 लोगों से बात कर लेंगे। ये 30 लोग और अगले 30 लोगों से बात करें तो एक महीने में 900 लोगों से बात कर लेंगे। एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज, ये सिंपल सी चेन अगर हम नहीं बना पा रहे तो हम जो है वो खिलाफत को कहाँ गालिब करने के लिए अपने आप को काबिल बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही दर्द वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने अपने ताल्लुकात में इसको बात करना चाहिए और आपने अपनी जगह पर इस काम को शुरू करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात और एक जहन में आ रही मेरे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई इस कौम को सुधारने के लिए या हमारी जो हालत सुधारना, बोलने का मतलब कि हमारी जो हालत ख़राब हो गई है, इसको बनाने के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई फला पॉलिटिकल लीडर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि वो उनसे मिलना है और एक डेट तय हुई है, हम उनके सामने पेश करेंगे कि भाई मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल लोग, क्या कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है और गुस्सा भी आता है अपने लोगों से कि हम अपना जायज़ा नहीं लेते, हम अपने गिरेबान को नहीं झांकते कि अपने कौम को बनाने के लिए, सुधारना लफ्ज़ गलत है, अपने कौम को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। जबकि कुरान ने ये कहा कि इस जिम्मेदारी को जब तक आप पूरा नहीं करते तुम्हारी मगफिरत होने वाली नहीं है। हुकूकुल इबाद का जब तक हक अदा नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी मगफिरत होने वाली नहीं है, ये कुरान ने कहा। और हम अपने हुकूक को पूरा करने की कभी बात नहीं करते, हम अपने गिरबान को कभी नहीं झांकते, हमारा दिल कभी नहीं बोलता कि हमने जो है ना 10,000 रुपये का ताउन करना चाहिए, हमारा दिल कभी नहीं बोलता कि हमने फ़ला जगह जाकर जो है वो ज़मीनी सतह पर काम करना चाहिए, हमारा दिल कभी नहीं बोलता कि फ़ला कोई दुखियारा है, फ़ला कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने पहल करना चाहिए। मैं हमेशा दूसरों की तरफ उंगली डालता हूँ कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है, ये सबसे बड़ी हमारी खामी है, ये सबसे बड़ी हमारी बेहिसी है, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है वो दिन ब दिन बैकफुट पे जा रही। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि तालीम को आम करने के लिए, हमारी कौम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आप फ़िक्र करिए, क्योंकि इसके बिना हमारी कौम का तरक्की होने वाली नहीं है। वो वक़ार जो हमारा था वो वक़ार वापस आने वाला नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान बोल रहा है, क्योंकि सबसे पहली जो वही आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो यही थी, वो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इस काम को इस्टेब्लिश करने के लिए आपका इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए कि रोज़ाना एक शख्स से बात करिए, उसको सेवा का लिटरेचर दीजिए, व्हाट्सएप पर वीडियोस दीजिए, PDF दीजिए, उनको काम समझाइए कि इस तरह का काम हो रहा है। जितना जानकारी आपके पास में है कि अभी तक क्या क्या हासिल हुआ इस काम के ज़रिए से, क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो उनको बयान कीजिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरा नंबर उनसे शेयर कीजिए, मुझसे बात कराइए, उनका नंबर मुझको दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। मैं ये कोशिश में, और हमको इस कोशिश में आना चाहिए कि हम बहुत जल्द से जल्द इसको स्पीडअप करें, ये चेन को हम कनेक्ट करें, ताकि 2022 पूरा होने से पहले पहले महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में और सभी तालुका में ये काम इस्टेब्लिश हो, वहाँ के लोग हमारे साथ में जुड़े और हम इस काम को पूरे महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो, ताकि हर एक वो बच्ची जो इस इतवार की मैं बात कर रहा हूँ, महक नाम की बेटी है, वो ऐसे उन तमाम बेटियों के पास में हम पहुँचे, उन तमाम बेटों के पास में हम पहुँचे जो इस इंतज़ार में है कि कोई उसके पास में आए और उसके पढ़ाई के लिए, उसके तरक्की के लिए उसको सहारा बने। ये मेरी अपील है आपसे। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को गहराई से लेंगे और ज़िम्मेदारी से इसको समझकर अमल आप करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।